नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और हूँ सबसे पहले आपकी फ्रेंड जो लेके आई हूँ 2023 में मंथली प्रेडिक्शन आपकी लग्न और आपकी राशि के अकॉर्डिंग। उसके तहत सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं काल पुरुष कुंडली की पहला जो राशि है मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए। अगर गोचर का जब भी आप प्रेडिक्शंस देखिए मंथली या फिर साप्ताहिक या डेली, तो लग्न और राशि दोनों के अकॉर्डिंग देखिए कि दोनों का मिला जुला असर आता है। चंद्र जो लग्न होता है उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो आपके मन पे असर डालता है, और लग्न जो होता है वो आपका भौतिक स्ट्रक्चर, आउटर वर्ल्ड होता है जो जिसकी परिस्थितियाँ रहेंगी। तो कभी कभी आउटर वर्ल्ड और आपके मन की स्थिति दोनों को मिला के आपका प्रेडिक्शन बनता है। उसके साथ साथ आपके नेटल प्लैनेट क्या बैठे हैं, आपकी दशा महादशा प्रत्यंतर दशा किस चीज़ की चल रही है, अगर किसी बड़े जो गोचर हो रहे हैं उसमें उस नक्षत्र में हो रहे हैं और उस नक्षत्र में आपके कोई घर बैठे तो भी आप देख सकते हैं। मेरा मोटो यही है कि आप जो है एनर्जीज को पहचानिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आप किसी का भी वीडियो देखिए तो थोड़ा सा अपने दिमाग को लगा के देखिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा, और आप भी बन जाइए थोड़े से एस्ट्रोलॉजर और देखिए कि मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ें कहाँ तक जाएंगी। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखिए, एस्ट्रोलॉजी केवल पॉसिबिलिटीज़ बताती है, ठीक है, कि ग्रहों की जो एनर्जीज आ रही है वो किस तरह से आ रही है, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपके समक्ष आएगी, वो तो पर्सन डिपेंड करता है कि आप चैलेंजेस आए या फिर उस ग्रह की जो एनर्जी आती है उसको अपने फेवर में आप कैसे यूज़ करते हो और या नहीं यूज़ करते। आपके लग्न और राशि के लिए मैंने पूरे वार्षिक प्रेडिक्शन भी दे दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लग रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में वो भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं कि जो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रह जो एक समय पे बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं उनकी स्थिति में दोबारा रिपीट कर दूं, वो तो बने ही रहेंगे पूरे महीने में। मंगल आपके पूरे महीने में आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। आपके लग्नेश जो है आपके द्वितीय घर में जाके बैठ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं भी बताऊंगी। पहले वो वक्री थे, अब मार्गी अवस्था में आए हैं। फिर देखिए, फिर जो सैटर्न है वो कुंभ राशि में, मैंने इस पर वीडियो बनाया, आप देखिएगा कि कुंभ राशि में उनका राशि परिवर्तन वो कर चुके हैं जो कि बहुत ही शुभ स्थिति है। वो आपके लाभेश हैं और आपके कर्म स्थान के भी मालिक हैं। तो कर्मेश और लाभेश की स्थिति जो आपके 11वें स्थान में सैटर्न बने हुए हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। फिर जो है आपकी जो गुरु जो है वो अपनी स्वराशि मीन राशि में 12वें स्थान में विराजित है। तो ये जो ग्रह है, राहु आपके पहले घर में, केतु आपके 7वें घर में, ये जो स्थिति इनकी बनी रहेगी वो पूरे मन में यंत्रवत बनी रहेगी। उसका क्या इफेक्ट होगा मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि उसके बाद जो ग्रह देखिए, चंद्रमा तो पूरे महीने जो है आपकी राशि में भ्रमण करते रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति को कैसे देखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन चंद्रमा जो है हर 2.5 दिन में अपना घर बदलता है, तो पूरे महीने वो रोटेट करते रहेंगे। और उसके बाद जो कुछ समय तक रहते हैं, जैसे बुध स्टार्टिंग में आपके जो है वो बने रहेंगे आपके नवे घर में, लेकिन इसके बाद ज़्यादातर समय 6 तारीख के बाद वो ज़्यादा समय जो है वो पूरी तरह से आपके 10वें भाव में बने रहेंगे। तो 10वें भाव में इसकी स्थिति ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। इस समय सूर्य भी जो है, ये भी जो है सूर्य का राशि परिवर्तन आपने देखा ही था, मकर संक्रांति से वो आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ के वो बने रहेंगे कम से कम 13 फरवरी तक। तो 13 फरवरी तक आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी है। कैसे मैं बताती हूँ। एक तो आपका लग्न का स्वामी गया है द्वितीय भाव में, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, मैटेरियलिस्टिक गेन इकट्ठा करने में
अर्थोपार्जन के लिए, इकोनॉमिक फील्ड में आप बहुत ही ज़्यादा गेन करोगे। स्टूडेंट के लिए भी ये होगा कि वो गेनिंग का समय है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। और यहाँ पे जो राहु की स्थिति है वो आपको अपने पे फोकस कराएगी और कहीं न कहीं वो आप अपने प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे। कुछ लोग जिम जाना स्टार्ट कर दिए होंगे, महिलाएँ जो होंगी ज़्यादा फैशन कॉन्शियस हो गई होंगी, अपनी बॉडी पे, चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही होंगी और एक हद तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो ऑब्सेशन, क्योंकि राहु जहाँ भी बैठता है वो आपका ऑब्सेशन देता है, तो थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन देगा आपको अपने प्रति। और केतु की जो 7वें स्थान घर में स्थिति है वो आपको अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा-सा डिटैचमेंट भी रखेगा। लाइफ पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ प्रेम संबंधों की नहीं। जो लोग शादीशुदा हैं वो पार्टनर के प्रति थोड़े डिटैच फील करेंगे और अपने प्रति ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन जो होगा कहीं न कहीं बढ़ा रहेगा। और पार्टनरशिप में भी जो लोग हैं, क्योंकि पब्लिक रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ से ज़्यादा वो अपने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और थोड़ा-सा एक इल्यूजन या फिर बहुत ओवर कंफ्यूजन, ऑब्सेशन में भी रहेंगे। तो इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि लग्न का स्वामी भी द्वितीय भाव में गया है, तो आपको पहले तो अपनी वाणी पे पूरी तरह से नियंत्रण रख के काम करना है। जब भी बोलिए तौल के बोलिए, क्योंकि कभी कभी ये क्लोज आपकी फैमिली का भी घर है, तो हो सकता है कि आपकी बात किसी को ऐसी हर्ट हो जाए, कई लोगों की, कि उनके घर में तनाव हो जाए उसकी वजह से। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, पर कहते हैं ना कभी कभी उसी बात को करने का थोड़ा लड़ाई वाले टोन में आप बात की, उस बात को बढ़ गई और वो आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। तो इस बात का आप थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पैसा जो आप होगा वो आपकी स्मूथनेस बनी रहेगी, उसमें आपको विशेष परेशानी नहीं होगी। आपकी जो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी वो आपकी पंचम स्थान पे बनेगी। एक बात का ध्यान रखिए, इस समय आपका पंचम स्थान विशेष रूप से संवेदनशील हो रहा है, क्योंकि एक तरह से मंगल की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर जो शनि की दृष्टि भी इस पे पड़ेगी और शुक्र भी जब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो बहुत सारे ग्रहों की यहाँ पे दृष्टि आपकी आ रही है, राहु की भी दृष्टि इसमें आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको जब पंचम स्थान आपका विशेष रूप से संवेदनशील रहेगा। पंचम स्थान क्या है? इंटर के बाद के एजुकेशन का है, या फिर हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद के एजुकेशन का है, प्रेम संबंधों का है, आपके इंटरटेनमेंट का है, या फिर आपका कोई जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े उनके लिए भी है। तो इस समय विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि आपका कोई भी जिसको आप प्यार करते हो या बिलवेड है, तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से अटेंशन आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी। आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल बचना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सिंह राशि, लियो भी साइन जो है, और यहाँ पर मंगल भी जो है, तो तेज साइन होगा तो तेज बढ़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। लेकिन कई लोगों को बहुत पैशनेट रिलेशनशिप में भी जाने की संभावना है, कि बहुत ज़्यादा आप पैशनेटिव हो के आपके लाइफ में कुछ ऐसा आएगा जो आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ आपको आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उनको पढ़ाई में हार्ड वर्क कराएंगे, कंसंट्रेशन कराएंगे, रिजल्ट भी दे सकते हैं। सैटर्न जो कि खुद ही में, वैसे तो शनि फरवरी में जाके अस्त अवस्था में आएंगे, लेकिन अस्त अवस्था में होने के बाद भी, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर जाएंगे 13 फरवरी के बाद, जब सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होगा, तो 13 फरवरी के बाद जो है वो आपके जो परिणाम, 13 फरवरी तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो आप थोड़ा सा उसके बाद से ना थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, कि थोड़ा सा आप जैसे किसी भी रिलेशनशिप में जाएं या कोई भी पैशनेटिव रिलेशन, कि थोड़ा आर्ग्यूमेंट से आपको विशेष रूप से बचना है। और साथ ही साथ आपको जो है कन्फ्यूज़न या कॉन्ट्राडिक्टरी या चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है। वो राहु आपको बार बार उसमें इल्यूजन्स में डालेगा। और आपको जब भी कोई मेजर डिसीजंस लेने होंगे, तो आप महीने का जो पहले का 15 दिन है वो ज़्यादा आपके फेवर में जाएगा, तो उसमें आप जाइए और डिसीजंस लीजिए। बाद में भी ऐसा नहीं है कि आपके फेवर में चीज़ें नहीं, बाद में भी आपके फेवर में चीज़ें
चीज़ें हैं। इच्छा पूर्ति का शनि आपके यहाँ बैठा हुआ है, जो बहुत समय बाद जो आपके ये बहुत लंबे समय तक वहाँ रहने वाले हैं। और धीरे 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 जो है, क्योंकि शनि जो भी रिजल्ट देता है बहुत स्लो मोशन पे देता है, तो पूरे फरवरी में ही आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं है, परंतु इच्छा पूर्ति के जो बीज है वो स्टार्ट हो जाएंगे आपको, कई लोगों को। तो स्टूडेंट के लिए अच्छा समय है, आपकी लाइफ में कोई बहुत पैशनेट आ सकता है, और कई लोग शादी के बंधन में भी इसमें बंधने की पूर्ण संभावना इनकी है। तो हो सकता है किसी का प्यार जो है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए, तो इसकी भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, दसम स्थान में है, तो आपके जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जिनका व्यवसाय या फिर जिसके फादर का प्रोफेशन भी देखा जाता है दसम स्थान से, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य तो यहाँ पे है ही, और बुध भी कुछ समय बाद यहाँ पे 6 तारीख के बाद आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध की यहाँ पे जो युति होगी आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी, आप अपने कार्य में बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि यहाँ का सूर्य आपको कहीं ना कहीं से जो सोशल नेटवर्क में कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन दिलाने में थोड़ा सा लेट करता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपके वर्किंग क्षेत्र में आप अपना काम करिए, पर आप बहुत उम्मीद मत करिए कि हर व्यक्ति आपकी वाहवाही करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे सूर्य को एक शाप मिला था कि आप पिछले जन्म में राजा थे, तो राजा के बहुत सारे प्रजा को आप सुखी भी करते हो तो थोड़ा सा दुखी भी करते हो, तो वो दोनों कर्ष भी आपको मिले रहते हैं। तो वहाँ पे सूर्य आपको आपको वर्क क्षेत्र में ऊपर की तरफ ले जाएगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोवर्सीज में, चीज़ों में भी आप थोड़े रह सकते हो। तो आप गॉसिपिंग से बचिएगा, स्पेशली वर्किंग क्षेत्र में आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा बच के आप पतली गली से निकल जाओ, और किसी कॉन्ट्राडिक्शंस में आप फंसने की कोशिश ना करो। लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर आप अपना बनाए रखो, अपने काम में फोकस दीजिएगा पूरी तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। नौकरी पेशा वालों के लिए जितना अच्छा समय है, बिजनेस वालों के लिए ठीक ठाक समय है। बहुत ये नहीं कह सकते कि बहुत ही राइट, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा चीज़ों को देखिए, लेकिन अगर आपका हीलिंग का क्षेत्र है, आपका बिजनेस किसी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है, मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ आप ऐसा काम करते हो जिससे सोशल चीज़ें जुड़ी हुई हैं, या आप जानवरों के डॉक्टर हो, या फिर आप कुछ भी ऐसा करते हो जिससे सोशल वेलफेयर जुड़ा है, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हो, तो आपके लिए आपका बिजनेस आपका हो तो भी वो बहुत अच्छा समय जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत किसी और चीज़ में जुड़े हो तो आपका एवरेज जाएगा। देखिए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप कोई कुछ भी बोले, आप हर चीज़ को अपने पॉजिटिव तरीके से अपने फेवर में ही मानिएगा। फिर देखिए, तो जो कई लोग शादी के बंधन में बंधेंगे, कई लोग किसी प्यार के कमिटमेंट वाले रिलेशन में फंसेंगे। स्टूडेंट पूरी तरह से फोकस किए रहेंगे अपने उसमें। लेकिन एक बात का स्टूडेंट आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इस समय जैसे अचानक से कोई कहे ना अपनी लाइन चेंज कर दीजिए, तो अचानक से ड्रास्टिक चेंज मत करिएगा कि आप कुछ पढ़ रहे हो, अचानक अरे इसका बहुत स्कोप है तो आपने उसको छोड़ दिया, तुरंत तो दूसरी चीज़ में आप जंप कर गए। तो इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के कभी कभी ऐसी स्थितियाँ क्रिएट करता है, अरे वो तो बहुत यूजफुल था, मुझे इधर नहीं इधर करना चाहिए, तो आप इधर के भी नहीं रहोगे, आप इधर के भी नहीं, आप जो कर रहे थे उसी में अपने मेहनत, अपनी फोकस बनाए रखिएगा। क्योंकि सैटर्न की भी दृष्टि पड़ रही हो तो आपको वहाँ पर डिसिप्लिन तो रहना ही रहना पड़ेगा। मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि जा रही है, तो हर तरह से आपको वहाँ पे जितना आप मेहनत करते जाओगे तो ये जो साइंस हैं वो आपको अच्छा फल देंगे। देखिए, कोई भी ग्रह ना अच्छा या बुरा फल नहीं देते, वो उनकी एनर्जी वैसी होती है। अब उस एनर्जी को आप कैसे अपने फेवर में लेते जाएंगे वो आपके पे वो होगा। जो लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आधुनिक भाषाओं से जुड़े हैं, उनका वर्क फील्ड ऐसा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट IT सेक्टर, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो अपने पे काम करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, बहुत ही अच्छा उनका फोकस रहेगा। थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न भी बना रहेगा, लेकिन आपको विशेष रूप से नशे की चीज़ें और इन सब चीज़ों से बचना है। नहीं तो राहु राहु का बहुत ऑब्सेशन देता है और आपको एक मेंटल इलनेस की स्थिति में भी ले जाता है। तो इस तरह से विशेष रूप से आप बच के रहिएगा। अब मंगल भी यहाँ आपको गलत खान पान या गलत बोलने, लड़ाई के लिए उकसाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि भी आपकी अष्टम स्थान में पड़ेगी। वैसे तो खुद की राशि को ये देखेंगे तो अकस्मात धन की भी प्राप्ति हो सकती है, इनहेरिटेंस की प्राप्ति हो सकती है। जो भी पैसा आएगा पर हार्डशिप से ही आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ईजी मनी आ रही है और आ रही है। कई लोगों को झगड़े विवाद से भी पैसा मिल सकता है, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर से पैसा मिल सकता है, या फिर भगवान ना करे पर कुछ लोगों को किसी की डेथ से भी बेनिफिट इसमें मिल सकता है। तो ये स्थिति है।
लेकिन आर्ग्यूमेंट से पूरी तरह से आपको बच के रहना है। फिर अगर हम देखें गोचर की दूसरी स्थितियों को, तो बुध को तो हम पूरी तरह से मान के चल रहे हैं कि दसम स्थान का ही फल देगा, तो कार्यक्षेत्र में आपकी अच्छी ही स्थिति बनी रहेगी। देखिए चंद्रमा की जो सिचुएशन है, जब भी वो गोचर में, जब दैनिक राशिफल आप अगर अपना देखते हो छठे, आठवें और 12वें से गुजरेगा, तो उस समय आपको थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि आपके मन को थोड़ा सा विचलित करेगा, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन सा फील कराएगा और आपको बहुत लो लगेगा कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अगर आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा जो है किसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो इसका रिजल्ट आपको और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से कुछ तिथियां देख लीजिए कि 9, 10, 11, तो उस स्थिति में आपका ऋण ऋण से संबंधित आपको कुछ लाभ मिल सकता है, या फिर आपको कुछ अब जो लोग मेडिसिन सेक्टर में हैं उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा शत्रु भय या रोग भय भी घिर सकता है, कफ, कोल्ड, बीमारी, वायरल फीवर से भी वो लोग गुजर सकते हैं, तो इसमें भी सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। 22-23 की जब स्थिति रहेगी, तो वो चंद्रमा जो है आपको हो सकता है अकल्ट के प्रति इंटरेस्ट आपको बढ़ाए और थोड़ा सा आपके मन को बहुत डिप्रेस कर दे, थोड़ा सा विचलित करे। फिर जो है 24, 25, 26 में जो चंद्रमा जो आएगा आपका, इन तिथियों में आपका खर्च बढ़ेगा, आप अपने शौक पे खर्च करोगे। कई लोग जो होंगे अपनी माता पे, अपनी बहन पे, या फिर अपने शौक पे, फैशन में, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, और कई लोग मेडिटेशन की तरफ भी जाएंगे। फिर जो आपकी ये स्थिति बनती है शुक्र की 15 के बाद, 15 तारीख के बाद, अभी तक देखिए शनि और शुक्र की जो यहाँ पे युति बनी हुई है 11वें स्थान पे, वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि शनि और शुक्र मित्र है और यहाँ इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हुए हैं। तो कई लोगों को जो होगा, वैसे जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर होंगे, या फिर जो फैशन इंडस्ट्रीज जो जुड़े हुए हैं, सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी एनजीओ फील्ड से जुड़े हुए हैं, या बहुत सारे लोग जो ब्यूटी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, या फिर श्रम इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, या फिर बुटीक है इनका जिनका, और या फिर जो मेडिसिन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय 15 तारीख तक स्पेशली है। और आप ये देखिएगा कि आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी होंगी, बहुत सारी इच्छा पूर्ति होगी। कई लोगों को रिलेशनशिप में भी इच्छा पूर्ति होगी, जैसे इनको जैसा चाहिए होगा पार्टनर, वैसे पार्टनर मिलने की पूरी उम्मीद होगी। 13 फरवरी के बाद सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे, तो आपकी जो पूरी तरह से जो स्थिति बनी रहेगी, वो जो होगी युति बनेगी। और 27 के बाद यहाँ पर बुध भी चले आएंगे, तो ये पूरी तरह से ग्रहों की पूरी तरह से युति बनने वाली है, चौकड़ी बननी है। उसका नेक्स्ट मंथ पे आपको ज़्यादा असर पड़ने वाला है, लेकिन सूर्य और शनि और शुक्र की जो सूर्य और शनि की जो युति बनेगी पूरी तरह से, वो कई लोगों को, देखिए सूर्य और शनि की युति, जैसे जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर से उनका कोई काम रुका हुआ, उसके लिए बहुत अच्छा है। देखिए जो लोग कहते हैं कि सूर्य जो है वो शनि को अस्त कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग जरूर देखिएगा कि अस्त ग्रह क्या फल देने में काबिल नहीं होते। अस्त ग्रह देखिए ऐसे ही है कि एक बड़ा बल्ब लगा, उसके पीछे छोटा सा बल्ब लगा, तो आपकी दृष्टि जा रही है बड़े बल्ब की तरफ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि छोटा बल्ब रोशनी नहीं दे रहा है, आप तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, ये अलग बात है। और सूर्य और शनि की, वैसे तो सूर्य और शनि में कहा जाता है पिता पुत्र वाली शत्रुता है, तो वो जो है थोड़ा सा जो है बड़े भाइयों से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, या फिर आपके बड़े जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उसे सामाजिक जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, उन लोगों को बेनिफिट भी मैंने बहुत मिलते हुए देखा है इस युति में। कई लोगों को, जो सूर्य शनि की युति वालों को, मैंने गवर्नमेंट जॉब में बहुत हायर पोस्ट पे भी देखा हुआ है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको जब सूर्य यहाँ पे चला जाएगा, तो आपको अपने सीनियर्स के साथ, बड़े भाई के साथ, या फिर समाज में अपने फ्रेंड सर्किल के साथ भी आपको आर्ग्यूमेंट में और ईगो से बचना है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बहुत कुछ ईगो पे होगी। मेष लगने वाले वैसे भी थोड़े फायरी शाइन है, तो बहुत थोड़ा सा उनका खून खौलता ही रहता है। आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे आपको बीमारी भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर या बहुत तरह की मेंटल टेंशन या चीज़ें हो सकती है। अपने आप को कूल रखिए, काम रखिए, और मंगल की एनर्जी को मंगल करने में यूज़ करिए। फिर जब देखिए गुरु यहाँ पर है, गुरु जब 12वें घर में, मैंने इसका इम्पैक्ट बताया ही था कि यहाँ पर आपको अच्छे कामों में आपका खर्च कराएंगे।
इसकी दृष्टि जो पड़ रही है, आपकी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में पड़ रही है, तो निश्चित बात है आपके घर का माहौल, मतलब आपके कंफर्ट, आप भूमि, लैंड और ये सब खरीदने के लिए 14 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। तो अगर आप कुछ खरीदने का सोच रहे हो तो कर डालिए, बहुत बढ़िया समय है, तो वो स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। और फिर इसके बाद इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपकी छठे स्थान में पड़ेगी, तो कई लोगों को लोन मिलने में लोनिंग मिल जाएगी और रोग से उनको मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन कई लोगों को लीवर से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, या फिर ऑयली खाने या ज़्यादा खाने के कारण ओबेसिटी या अन्य तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन यहाँ का राहु आपको बैलेंस किया रहेगा अपने प्रति ध्यान देने के लिए। फिर देखिए, फिर इसकी 9वीं दृष्टि जो जुपिटर की जा रही है वो 8वें घर में जा रही है, तो अकल्ट के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के संबंध में, ससुराल से संबंधित आपको प्रॉफिट वो देगी ही देगी। तो ये अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है। जब यहाँ पर शुक्र की गोचर हो जाएगा तो देखिए बहुत ही एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। 15 तारीख के बाद शुक्र यहाँ आ जाएंगे। शुक्र जो है मीन राशि में उच्चता को प्राप्त करते हैं, और गुरु ये जो है अपनी स्वयं की मीन राशि में है, तो गुरु का अपनी मीन राशि में होना और शुक्र का अपनी उच्च राशि में जाना, ये दोनों स्थितियां देखिए, एक जो लोग जैसे घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर जाने वाले उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। 12वां घर, कितनी आश्चर्य की बात है कि 12वां घर एक तरफ से मोक्ष का घर भी है, और 12वां घर जो है कहीं ना कहीं आपके बेड प्लेजर का भी घर है। दोनों चीज़ें कितनी जुड़ी हुई हैं। एक तो कहते हैं ना, प्रकाश अंधकार, दिन रात, पॉजिटिविटी निगेटिविटी, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखिए कितनी खूबसूरती से पिरोया गया है। पहला घर धर्म का है, तो दूसरा घर अर्थ का है, फिर ये काम का है, फिर ये मोक्ष का है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति कितनी ज़्यादा विशाल है, कितनी वृहद है, और मैं तो कहती हूँ अपनी संस्कृति को बिल्कुल मतलब ग्रास्प करिए, पर दूसरी की संस्कृति को भी अवज्ञा मत करिए। अगर महाशिवरात्रि बनाइए तो वैलेंटाइन से भी परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। अपना न्यू ईयर मनाइए, अगर 1 जनवरी से मनाइए, तो हमारे खुद के जो नवरात्रि से प्रारंभ होते हैं उसकी भी वैल्यू करिए। तो हर चीज़ों को एक बैलेंस में रखिए, और किसी भी जीवन एक है, वो कंट्राडिक्टरी में फंस के और अपने आप को ज़बरदस्ती ईगो हर्ट के लिए नहीं है। तो एक तरल जल की तरह बहिए, फ्लो की तरह, कि लाइफ में कुछ भी होगा मैं तो सबको भोग के लिए हूँ, मैं सबका एंजॉय करने के लिए। तो ये देखिए कितनी सुंदर स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों की युति बनी हुई है। गुरु जहाँ देवताओं के वो माने जाते हैं राजा, और शुक्र जो है दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दोनों गुरु की स्थिति 12 में बनी हुई है। तो और ये मोक्ष का घर है, और दूसरी तरफ है बेड प्लेजर का भी घर माना जाता है। तो इस एनर्जी को वो लोग जो कहीं घूमने फिरने जाना चाह रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है कि बहुत अच्छी जगह वो जाए, लेविस तरीके से बिताएं। धार्मिक यात्राओं पे कई लोग जा सकते हैं। कुछ लोगों की जो पैशनेट रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेड प्लेजर की तरफ उनको ले जा सकते हैं, और बहुत अच्छी बाउंडिंग वहाँ पे वो इंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ रिश्ता है, और इच्छा पूर्ति उनकी वहाँ से बनी रहेगी। खर्चे यहाँ पे बढ़ेंगे दोनों तरफ, क्योंकि लेकिन खर्चे आपके ऐसे नहीं होंगे कि जैसे होता है ना, अचानक बीमारी आ गई, हारी आ गई, वो खर्चे जो आप खुद करना चाहो। पैसे हम लोग कमाते ही क्यों है कि खूब घूमें फिरें, अपने कंफर्ट की चीज़ें लें, तो वहाँ आपकी स्थिति बने। ओवरऑल पूरे जो मंथ की स्थिति है आपके फेवर में, 15 तारीख तक बहुत अच्छी, उसके बाद सामान्य मिले जुले फल आपको मिलते रहेंगे। और एक चीज़ और कि मेष राशि वालों, देखिए केतु की यहाँ पे आ रही है। अगर दाम्पत्य संबंधों में थोड़ा खटपट चल रहा है तो आप स्ट्रीट डॉग्स को थोड़ा सा ब्रेड या रोटी या बिस्किट थोड़ा 5-10 रुपए का खिलाते रहिएगा, ये करते रहिएगा, तो आपके दाम्पत्य संबंधों में थोड़ा सा, दाम्पत्य संबंध, बिजनेस, पार्टनरशिप, पब्लिक रिलेशनशिप, इन सब के में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये उपाय करिए। वैसे भी 23 की जो एनर्जी आ रही है वो 7 नंबर की आ रही है, तो केतु का उपाय तो आपको वह सबको करना ही है, तो ये आप करिएगा। आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखने की स्थान है। हनुमान जी की शरण तो आप बिल्कुल बना लीजिए कि आप हनुमान चालीसा को, जैसे आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो मन मन पढ़िए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप इतना फास्ट लाइफ में कि आप कहीं बैठ जाइए 2 घंटा पूजा करिए, बिल्कुल नहीं। आप काम करते हुए, चीज़ें करते हुए भी आप अपने मंत्र को जो है अपने मन में दोहरा सकते हो। 5 मिनट तो दिया ही जा सकता है 24 घंटे में।
तो वो आप करिए। सूर्य की आराधना भी आपके लिए बेनिफिट होगी इस समय, क्योंकि आपके कर्म स्थान में स्टूडेंट स्पेशली जो है सूर्य का मंत्र अपने मन में पढ़ सकते हैं कंसंट्रेशन के लिए, उनको अच्छा देगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्ग्यूमेंट फाइट से बचेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत पैशनेट चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन तब जबकि आप अपनी ईगो को थोड़ा सा दूर रख के बात करेंगे। वर्किंग स्थिति भी अच्छी बनी है, इच्छा पूर्ति का भी समय बना हुआ है। धीरे धीरे आपका जो है लाइफ जो है वो ग्रो कर रहा है, तो आप उस एनर्जी को अपने पक्ष में यूज़ करिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी दिया भगवान उसका शुक्रिया अदा करते हुए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। नमस्कार।